शांति 16/10/2022 अव्यक्त मुरली है। 3 नवंबर 92 की मुरली है। मुरली का टाइटल है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाये हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। देखो, हम तीनों काल में हमारी झलक, हमारी रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी बहुत अच्छी है। देखो, बाबा कहते हैं आदि काल और अनादि काल। तो जो अनादि है और आदि है, देखो अनादि परम धाम में हम आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, हमारी चमक सबसे ज्यादा। फिर हम सतयुग में भी महाराजा महारानी के फैमिली के, और अभी संगम पर तो हमारे स्वयं परमात्मा ईश्वरीय फैमिली के। तो हमारी रूहानी रॉयल्टी सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देवताओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। दुनिया में ऐसी रॉयल फैमिली वाले नहीं हो सकते जितने हम रॉयल है। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। हमारा यादगार मंदिरों में लोग कितना रॉयल्टी से पूजा करते हैं। तो बाबा कहते अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप में रूहानी बाप की रूहानी फैमिली के बनते हो, तो अनादि काल में, आदि काल में और संगम युग में तीनों काल में हम नंबर 1 रॉयल बनते हैं। तो बाबा कहते आपको ये नशा है कि आप तीनों कालों की रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हो। तो इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता ही रॉयल्टी है। तो अपने आप से पूछो, रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके स्वरूप से अनुभव होती है? देखो, बाबा कहते जैसे सच्चा हीरा आपकी चमक से कहां भी छिपा हो लेकिन छुप नहीं सकता, ऐसे ही रूहानी चमक वाली रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि हम गुप्त है, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। समय आने पर आप ही मालूम पड़ेगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी उनकी झलक और फलक, रूहानी रॉयल्टी की चमक दूसरों को अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, उन लोगों के बोल, उनके संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक दो को भरपूर संपन्न रहती है। तो और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्माएं रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां हो, तो भी वो संतुष्ट रहती है। ऐसी आत्माओं के प्रति रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना उनको परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। देखो, ऐसी आत्माओं को गुणों का दान दो। बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में अगर हम संतुष्ट रहते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो रहम दिल का काम हो जाता है। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे। अंडरलाइन, युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे। अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी
भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति हर एक आत्मा के व्यवहार से आएगी। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप दिखाई दे। देखो, रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए, ऐसे रॉयल बने हो। देखो बाबा रॉयल भी कैसे बनना है बता रहे हैं। आज बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, कहते गुरुवार का विशेष भोग जो रहता है बच्चे मधुबन में आकर लगाते हैं। मधुबन में आकर हम क्या करते, एक तो भोग लगाते एक बाबा को, और क्या करते, सिर्फ मधुबन में ही करते हो जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा दिया। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा दिया, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराना संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना, मानना, मनाना, ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे। देखो, मधुबन में जब जाते हैं तो मरजीवा भोग लगाते हैं, मतलब जीते जी हम इस दुनिया से मर गए तो मरजीवा भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते वो भोग तो लगा दिया, लेकिन जीते जी ये पुराने संस्कारों से मरना है। तो वो कब कहां तक हुआ है। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं को सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते ना कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते। और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, इसलिए यदि आपसे कोई पूछे आपका हालचाल क्या है तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, हैप्पी भी है। ब्राह्मण कभी उदास तो हो नहीं सकते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। ओम शांति, ओम शांति।